हम चारों लोगों की ओर से राम राम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट का नाम है और इस नाम में कहीं ट्रस्ट शब्द नहीं जुड़ा है। इसके ट्रस्टियों की आज बैठक संपन्न हुई। 9 ट्रस्टी यहाँ फिजिकली उपस्थित थे। तीन ट्रस्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े। एक ट्रस्टी जो पदेन ट्रस्टी हैं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी आवश्यक कार्य के कारण प्रशांत लोखंडे गृह मंत्रालय में IAS अधिकारी हैं। प्रशांत लोखंडे जी ने कहा मुझे आज बहुत आवश्यक शासकीय कार्य से व्यस्त रहना है, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। लेकिन श्रद्धेय केशव पाराशरन जी लगभग 97 वर्ष की उम्र है, चेन्नई से अपने घर से जुड़े, पूरे समय बैठे रहे, सुनते रहे। श्रद्धेय युग पुरुष परमानंद जी महाराज, वो भी 93 साल की आयु है, हरिद्वार में अपने आश्रम अखंड परम धाम से जुड़े बैठे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय में IAS अधिकारी गौरव दयाल तो यूपी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव इस रूप में बैठक में ऑनलाइन जुड़े। आपको मालूम है 2 ट्रस्टियों के स्थान निधन हो जाने के कारण रिक्त है। तो इस प्रकार 9 प्रेजेंट फिजिकली, 3 ऑनलाइन 12, 1 अनुपस्थित 13 और 2 का निधन हो गया। फरवरी 2025 में कामेश्वर चौपाल जी का निधन हुआ था। उनके स्थान पर उसी समाज के व्यक्ति का चयन करना था। सभी के सामूहिक परामर्श के आधार पर आज सबने उस नाम पर सहमति प्रदान की है। श्रीमान कृष्ण मोहन जी हरदोई के रहने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से MSc किया है 70 के दशक में। फिर एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है 5-6 साल। एरिया एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र बोल रहा हूँ, उससे संबंधित कोई काम है वो बताए की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उनको महाराष्ट्र कैडर मिला। महाराष्ट्र से वो 2012 में सेवानिवृत्त हो गए। अपने घर वापस आ गए और यहाँ के सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। उनका नाम हमने अपने ट्रस्ट में जोड़ा है। अब उनको किसी दिन बुलाएंगे, आप लोगों का परिचय अगर संभव हुआ तो कराएंगे। मंदिर निर्माण के संबंध में आज सभी जानकारियां दी गई। सभी संक्षेप में जानकारी दी गई है।
विस्तृत जानकारी आपको रोज मिलती ही रहती है। जैसे बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो गया, अब निर्माण शुरू होगा। मैं कह सकता हूं कि 1 साल में बन जाएगी, और ये भी कह सकता हूं नहीं बनेगी। भविष्य के बारे में क्या बोलना है? अगर 13 महीने में बनी तो आप कहेंगे आपने झूठ बोला, आपने तो 12 ही महीने कहा था। इन सब निरर्थक बातें हैं, निर्माण कार्य की इरेलेवेंट चीजें। रेलेवेंट चीजों पर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, इसका निर्माण कार्य अभी सिविल वर्क चल रहा है, और सिविल वर्क पूरा होने के बाद डिस्प्ले वर्क होगा। वो डिस्प्ले वर्क उसमें एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का है, वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर 4 गैलरीज हैं, वो दिखाया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है IIT मद्रास उसको कर रहा है। D, 4D, 5D, वो 7D कर रहा है, 7D। अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता, आपकी कल्पना में आता हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए उतना लिखो या उतना लिखकर समस्याएं पैदा मत करो। कोई मेरे से सवाल पूछेगा, मैं कहूँगा मुझे मालूम नहीं। IIT मद्रास एक हिस्सा बना रहा है, आई थिंक क्या बनाना मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द को सार्थक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द यहाँ सार्थक हो, ये प्रयास है। शेष लगभग 20 गैलरी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होंगी, टोटल 20। भारत में रामायण की जितनी प्रतियां हैं, बंगाल में कृतिवास है, केरल में आध्यात्म रामायण है, तमिलनाडु में कंब है, वाल्मीकि के बारे में हम सब जानते हैं। हर राज्य की अपनी हर भाषा की, तो यहाँ लोगों को पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए उपलब्ध रहे। सारे संसार में राम को किस प्रकार मनाया जाता है, कहीं कठपुतली के द्वारा भी मनाते हैं। दुनिया में राम को किस ढंग से समाज श्रद्धा करता है, उसका यहाँ प्रयास है। भारत में तमाम म्यूजियम है, वहाँ राम से संबंधित कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स, चित्र जो संबंधित म्यूजियम, अयोध्या म्यूजियम को गिफ्ट कर सकते हैं, 30 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, उसकी बातचीत में आया है जिसने कहा कि मेरे पास 52 प्रकार की रामायण है। अभी एक नौजवान लड़के पर 52 रामायण है, उसने मुझे कहा मेरे पास 52 रामायण है ओरिजिनल। ऐसे लोगों को, सब संबंधित लोगों को किया जा रहा है। संजीव सिंह कहाँ का है? इसी जनपद का है, दिल्ली में मुझे नहीं, वो लड़का मुझे मिला दिल्ली में, रहने वाला अयोध्या का है। संजीव सिंह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। संजीव सिंह नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। उनको ये काम सौंपा गया है कि वो इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए।
आप लोगों के ध्यान में एक बात और आनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा जी अनेक वर्षों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में के काम कर रहे हैं और उन्होंने 3 मूर्ति भवन उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया। उनको इस विषय का अनुभव है, हम केवल श्रोता हैं। इसलिए ये माना जाए कि वो अच्छा बने। सुरक्षा दीवार जिसको बाउंड्री वॉल उस 3.4 किलोमीटर लंबी है चारों दिशाओं में। और सुरक्षा के मानक सीआरपीएफ क्या चाहती है, यूपी पुलिस क्या चाहती है, पीएसी क्या चाहती है, उन सब के सुझावों को लिया गया है। और ये सबके विचारों में बात आई है। यहाँ की बाउंड्री वॉल बनने के पहले बारिश शुरू हो गया। पार्लियामेंट के अंदर कैसा है, ऐसे 2-4 स्थानों को देखा गया है और ये मत बना है कि इस बाउंड्री वॉल भी अपने में यूनिक होगी। शेष मंदिर निर्माण की सामान्य जानकारी जो आपको रोज है वो दी गई है कि सारे कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण, इस पर सबकी सहमति बन गई है। उसकी तैयारी चल रही है और आगे बढ़ेंगे तो और अधिक बात बताएंगे। एक ट्रस्टी को तय करने में 6 महीने लग गए। ये मेरा विषय नहीं है, समाज का विषय है। और आपको जानकारी होगी, पहला ट्रस्ट भारत सरकार ने बनाया। हर एक ट्रस्टी का निर्णय उन्होंने किया। यहाँ पर चंपत राय अकेला बैठकर, अनिल जी अकेले बैठकर निर्णय नहीं कर सकते। अर्थ समझिए इसका।